आप सभी को पंडित सौंदर शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, संतान विवाह के योग होते ही माता पिता उसके विवाह की चिंता करने लग जाते हैं। लड़का वाला लड़की देखने लग जाता है और लड़की वाला लड़का देखने लग जाता है। इसे प्राचीन भाषा में पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। जो लड़का वाला है वह लड़की को देखेगा। अब जो ब्राह्मण हैं, जो भी भारतवर्ष में, चाहे वो आदि गौड़ हो, आद गौड़ हो, सनाड्य गौड़ हो, माथुर गौड़ हो, जितने भी ब्राह्मण हैं, अब इनको छोड़ो, आप सरयू पारण ले लो, कान्यकुब्ज ले लो, बंगाली गौड़ या द्रविड़ पंच द्रविड़ प्रदेश है, गुजर गौड़ हैं, या हमारे राजस्थानी गौड़ हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, संयुक्त प्रदेश में जो भी है। यहाँ एक बात बताऊं कि ब्राह्मण जातिवाद नहीं मानता है, जातिवादी नहीं है ब्राह्मण, वो ऋषिवादी है। एक बात कहूँगा कि जो शास्त्रों में लिखी हुई है कि ब्राह्मण क्षेत्रवादी है, ब्राह्मण में क्षेत्रवाद है। जैसे जो सप्तऋषि गोत्र का है वह सप्तऋषि गोत्र में ही शादी करने की सोचेगा, जो कान्यकुब्ज है वह कान्यकुब्ज में ही शादी करने की सोचेगा, जो बंगाली गौड़ है वह बंगाली गौड़ में ही शादी करने की सोचेगा, क्योंकि ये क्षेत्रवाद है। आप अपने संतान का विवाह करने की सोच रहे हैं और ब्रह्म विवाह पद्धति से विवाह करेंगे कि भैया जो हमारे कुल वंश के अंदर जो रीत चली आ रही है कि भैया हम तो ब्रह्म विवाह करेंगे, पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे और इस प्रकार करेंगे कि सभी राजी जो 36 बिरादरी है उनको साथ लेकर के और बारात को अच्छी तरह से नाचते गाते हुए कन्या को तारा की छांव में विदा किया जाएगा। तो इसमें सबसे प्रमुख जो होता है वह होता है गोत्र का मिलान। क्या आपको आता है और किस प्रकार करेंगे? यह आप सोच लीजिए कि यहाँ का कोई हरियाणा का हरियाणवी गौड़ है और वो अपने काम के चक्कर में, भाई उसकी जॉब है कोई, और वो बंगाल में रहने लग जाता है और वहाँ अपनी संपत्ति बना लेता है, पुत्र जवान हो जाता है, विवाह करने की सोचता है, वहाँ उसके पसंद आ जाता है, सब कुछ जो प्रत्यक्ष आंखों से देखा जाता है वो उसको जच जाता है। परिवार लगता है कि इसके यहाँ पर मेरी पुत्री सुखी रहेगी, लेकिन फिर भी गोत्र प्रमुख है। गोत्र जैसे ही शादियों की बात चलेगी बोलेगी जी लोग गोत्र का मिलान करते हैं। ब्राह्मण में 4 गोत्र, क्षत्रिय में 3 गोत्र, वैश्य में 2 गोत्र, शूद्र में 1 गोत्र। जो शास्त्र का मत बता रहा हूँ, बाकी चाहिए 4 गोत्र शूद्र मिलाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिल मांगे मोर वाला आजकल सिस्टम है कि जितना ज़्यादा हो सके वो मिलाना चाहिए अच्छे के लिए। लेकिन जो गोत्र के गुण हैं बता देंगे, दिख रहे हैं आपको तो कि भाई वो गोत्र के गुण नहीं है दोस्तों, वो मेहनत का प्रसाद है। आप देखोगे गाड़ी खड़ी हुई है, हो सकता है किस्तों में ले रखी हो, पूरी किस्त डू हो, आज ही लाए हो। मकान देखोगे बहुत शानदार कोठी बनी हुई है, किराए पे हो, कोई पता नहीं है भैया, आजकल कलयुग है। लड़का का दिखाएंगे जी देखो इस कंपनी में काम करता है, तो वहाँ स्वीपर भी हो सकता है। अब यदि आप गोत्र के मास्टर हो, जिसको कहते हैं कि ये बंदा गोत्र के अंदर सुपर है, इसने PhD कर रखी है गोत्र के अंदर, तो वो ना गाड़ी देखेगा ना बंगला देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, केवल गोत्र को देख करके ही ऐसी जोड़ी बैठाएगा जो पहले पुराने समय में नाई ब्राह्मण बैठाते थे कि जैसे ही लड़की की शादी होगी भैया गाड़ी बंगला तो किस्मत से अपने आप आ जाएगा, मेहनत से अपने आप आ जाएगा। और यदि गोत्र गलत मिला दिया तो ये जो टमटमा भेड़ा कर रखा है ना, वहाँ कुछ लेना देना नहीं रहेगा। तब फिर गोत्र का मिलान किस प्रकार किया जाएगा? पहली बात तो ये है कि जो गोत्र होता है वो बताते नहीं है और सामने वाले को मालूम नहीं है। आज संयुक्त परिवार है नहीं, ब्राह्मणों की कोई मानता नहीं है, स्वयं ब्राह्मण बने हुए हैं। जितने भी शास्त्र लिखे हुए हैं उनमें अच्छाई बताई गई, मैं यही कहता हूँ। लेकिन मेरे पास में जो शास्त्र हैं वो बुराई के शास्त्र हैं। मेरे पास तो रामायण भी बुराई की है, महाभारत भी बुराई की है, और गोत्रों के अंदर जो दोष हैं वो जानने जरूरी हैं कि भैया ये गोत्र इस गोत्र से मिलेगा तो कहीं ये भूमि को बंजर तो नहीं कर रहा है, या ये गोत्र इस गोत्र से मिलेगा तो ये धन को समाप्त तो नहीं कर रहा है। यही गोत्र मिलान का होता है कि आगे उत्पत्ति होगी या नहीं होगी, आगे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक आटे से गेहूं रोटी नहीं बनती है, उसके लिए भी 70 चीज़ों को मानना पड़ता है। यदि आपको गोत्र मिलाने बैठा दूं तो क्या आप गोत्र को मिला देंगे? गोत्र मिलान संहिता गुण मिलान मिल जाएंगे कि पंडित जी बता देंगे कि 36 मिल रहे हैं, नेट पे देख लो भैया, जन्म पत्री के उनको डाल करके। लेकिन गोत्र मिलान
आप अभी तक नहीं बना है कहीं पर भी। ये तो वंश परंपरा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।